हेलो दोस्तों, कैसे हो? फिर आज का टॉपिक है हमारा क्या है, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक है ना। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक देखते हैं दोस्तों। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों, प्रमुख पुस्तकें और लेखक देखेंगे, है ना। और पांच वीडियो मैंने स्टैटिक जीके बना दी, आपकी छोटी छोटी किताब होती है उनसे भी वीडियो बनाई है और ये भी वीडियो आई है ना। ठीक है ना। तो जैसे पूछता है दोस्तों, कदम्बरी किसकी रचना है? कदम्बरी पूछता है ना किसकी रचना, तो क्या बताओगे? कदम्बरी किसकी रचना बताओगे तो ये बाणभट्ट की रचना है। किसकी? बाणभट्ट की। याद रखना दोस्तों, किसकी? बाणभट्ट की रचना है। किसकी है? बाणभट्ट की रचना है। कदम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। ठीक है ना। अब दूसरा है दोस्तों, जैसे आईन अकबरी। दोस्तों आईन अकबरी की, तो आईन अकबरी की बात करेंगे तो ये किसकी? अबुल फजल की रचना है। किसकी? अबुल फजल। ठीक है ना। अबुल, है ना, अबुल फजल। ठीक है ना। अबुल फजल की इसकी रचना है। किसकी? ये अबुल फजल। ठीक है ना दोस्तों। ये अखबारी कवि, अखबार के दरबार में कवि था। कौन था? अबुल जो अबुल फजल था। ठीक है ना। आईन अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है ना। जैसे तीसरी है दोस्तों मालगुडी। तो मालगुडी पूछेगा तो ये किसने लिखा है? मालगुडी, है ना। मालगुडी की बात करेंगे, ये किसने लिखा है? तो याद रखना दोस्तों, ये किसने लिखा है? तो मालगुडी की बात करेगा तो ये किसने लिखा है? नारायण ने। किसने? आर के नारायण ने। किसने? आर के नारायण, है ना। आर के नारायण ने लिखा है। आर के नारायण ने लिखा है। मालगुडी किसने लिखा है? तो आर के नारायण ने लिखा है ना। 14 है दोस्तों अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र पूछेगा तो ये किसने लिखा है? अर्थशास्त्र, है ना। तो ये अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो ये कौटिल्य ने लिखा था। किसने? कौटिल्य ने, है ना। कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है ना। क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। आपसे पूछता है जो अर्थशास्त्र है ना वो किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र जनक पूछता तो कौन है? एडम स्मिथ है। और जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो कौटिल्य ने लिखी थी, है ना। याद रखना, है ना। चंद्रगुप्त को कहा जाता है कौटिल्य, है। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन? चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे कौन? कौटिल्य। गीत गोविंद, तो गीत गोविंद की बात करेंगे किसने लिखा है? तो ये जयदेव ने लिखा है। किसने? जयदेव। जयदेव, है ना। गीत गोविंद किसने लिखा है? तो जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद, है ना। अब दूसरा है दोस्तों आनंद मठ। ये आनंद मठ किसने लिखा था? आनंद मठ, है ना। तो आनंद मठ किसने लिखा था? ये बंकिम चटर्जी ने लिखा था। किसने? किसने लिखा था? बंकिम चटर्जी। बंकिम चटर्जी, है ना। बंकिम चटर्जी ने लिखा था क्या? आनंद मठ, है ना। अब देखिए सत्य प्रकाश किसने लिखा था? ये किसने लिखा था? सत्य प्रकाश, तो ये दयानंद सरस्वती ने लिखा था। किसने? दयानंद सरस्वती ने लिखा था क्या? सत्य प्रकाश, है ना। और आर्य समाज की स्थापना भी की थी कब? 1800, है ना, 1875 में ना आर्य समाज की भी स्थापना की थी, है ना। तो सत्य प्रकाश पूछेगा किसने लिखा है? तो सरस्वती ने लिखा है ना। अब रामायण की बात करें तो रामायण किसने लिखा है? तो वाल्मीकि ने, है ना। वाल्मीकि ने क्या लिखा है? वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण लिखा है। ठीक है ना। हर्षचरित्र, देखिए हर्षचरित्र पूछेगा ये किसने लिखा है? तो हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षचरित्र पूछेगा तो किसने लिखा है? तो हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन। ठीक है ना। हर्षवर्धन ने लिखा है। किसने? हर्षवर्धन ने लिखा है। ठीक है ना। हर्षचरित्र। कामायनी किसने लिखा है? तो ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। किसने? जयशंकर प्रसाद। बहुत सही रचना इनकी कहानी भी है, जैसे आकाशदीप होगी, पुरस्कार होगी, है ना। बहुत सारी कहानियां। और कामायनी इनका जो क्या है? महाकाव्य है। ये क्या है? महाकाव्य, है ना। महाकाव्य है। ये क्या है? महाकाव्य, है ना। महाकाव्य है ये। कामायनी क्या है? महाकाव्य। तितली इनका उपन्यास है ना। आकाशदीप हो गई, पुरस्कार हो गई, है ना। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है सब, है ना। आंसू भी सुना होगा तुमने, आंसू भी, है ना। तो ओवरसी पूछता है ये किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी है? किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ये ओवरसी, है ना। सांकेत पूछेगा तो सांकेत किसने लिखा है? तो सांकेत ये किसने लिखा है? तो ये मैथिली शरण गुप्त ने। किसने? किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है सांकेत। सांकेत हो गया, अनंग हो गया, यशोधरा हो गया, है ना। और बहुत से भारत भारती हो गया, बहुत सारी रचना की है ना। गोदान, तो गोदान पूछता है मुंशी प्रेमचंद की रचना। किसकी है? मुंशी, किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने, है ना। मुंशी प्रेमचंद
मुंशी प्रेमचंद है ना, किसने लिखा? तो मुंशी प्रेमचंद। गोदान हो गया, गोदान हो गया, इनका उपन्यास है। सेवा सदन हो गया, कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि हो गया। तो बहुत सारी इनकी रचना है। जैसे यामा, यामा किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने। किसने? महादेवी वर्मा ने लिखा था। महादेवी वर्मा ने, है ना। आधुनिकी मेरा कहा जाता है महादेवी वर्मा ने। परिवार, मेरा परिवार हो गया, वो भी महादेवी वर्मा ने लिखा था। यामा हो गया, है ना। अतीत के चरित्र, ये भी किसने लिखा था? महादेवी वर्मा ने लिखा था, है ना। अब देखिए पंचतंत्र, पंचतंत्र की बात करेगा तो ये किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने लिखा है क्या? पंचतंत्र, है ना। पंचतंत्र। गीतांजलि किसने लिखा था? तो गीतांजलि को आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या किया था? राष्ट्रगान की रचना की थी, है ना। राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और गीतांजलि भी इन्हें लिखा था, है ना। अब देखिए भारत की खोज, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहर, है ना, किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। मेघदूत किसने लिखा था? तो ये कालिदास ने। किसने? कालिदास ने लिखा था। किसने? कालिदास, है ना। अभिज्ञान शाकुंतल भी इनकी रचना। मेघदूत हो गया। रामचरितमानस किसने लिखा था? तो ये तुलसीदास ने, है ना। तुलसीदास ने लिखा था, है ना। तुलसीदास ने रामचरितमानस। और अवधी भाषा में बहुत सारी रचना तो होती है। जानकी मंगल हो गया, पार्वती मंगल हो गया, है ना। रामलला नच्चू हो गया, है ना। बिना पत्रिका हो गया, रामचरितमानस हो गया। तो बहुत सारी रचना इनकी, है ना। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, ठीक है ना।